Hello United boys, welcome back to the channel in another video भाई. यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड गेम को प्रीव्यू करेंगे. आपके सामने स्कोर प्रेडिक्शन, लाइनअप, यूनाइटेड के दो लाइनअप दिखाऊंगा क्योंकि कुछ इंजरी कंसर्न है जिसके कारण मेरे को दो लाइनअप तुम्हें दिखाने पड़ेंगे. ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट गेम क्या होगा, किस तरीके से खेला जाएगा, क्या है दोनों टीम्स की फॉर्म और कौन जीतने वाला है, मेरी सारी प्रेडिक्शन छोटी सी वीडियो में आपके सामने जल्दी से ला रहा हूं. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके सपोर्ट कर देना दोस्तों, और कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन और लाइनअप पे थॉट्स आपको बताने हैं, और जो भी मन में है बातें यूनाइटेड के गेम से रिलेटेड वो बतानी है. पिछले कुछ गेम्स में ब्रेंटफोर्ड की फॉर्म हमारे लिए उनकी फॉर्म हमारे अगेंस्ट अच्छी रही है. सीजन की शुरुआत में बहुत गंदी तरीके से हम 3-1 से हारे थे, जहां पे बेंडीर ने करिश्मा दिखाया था, उससे भी ज्यादा हैरी मैग्वायर ने दिखाया था. उसके बियॉन्ड भाई थियागो ने 2 गोल मारे थे, और उससे पहले भी आप देख सकते हो पिछले 5 गेम्स में यूनाइटेड के अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड ने हमें 2 बार हराया, 1 ड्रॉ और 2 बार हम जीते हैं. खैर मोटी बात है भाई, इस बार ब्रूनो फर्नांडेज इज नॉट ट्रैवलिंग फॉर द ब्रेंटफोर्ड गेम. ये बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन होनी नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं है किसी को, क्योंकि हमारे होम ग्राउंड पे गेम है. सो आई वाज जस्ट जोकिंग देयर, बट आई एम वेरी सीरियस हियर, क्योंकि हमारे लिए टॉप 3 सिक्योर करना, टॉप 4 सिक्योर करना, टॉप 5 सिक्योर करना घंटा फर्क नहीं पड़ता. चैंपियंस लीग आई रही है, 99.99% श्योर है. अब यूनाइटेड थर्ड आए, फोर्थ आए, फिफ्थ आए, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है. अब यूनाइटेड खेलेगी कैसा, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है. तो मैं इस गेम में पॉइंट से ज्यादा परफॉर्मेंस पे बेसिकली मेरी नजर होगी. क्या हम एक अच्छी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल सकते हैं, क्या हम पहले मिनट से एनर्जी में खेल सकते हैं, या हमें एक हाफ लगता है, क्या माइकल कैरिक जल्दी सब्स्टिट्यूशंस भी कर सकते हैं, या हमेशा 70-75 मिनट होने के बाद ही कर सकते हैं, और हमारे प्लेयर्स बेसिकली ब्रूनो के अलावा भी कोई क्रिएट कर सकता है कुछ. ये सब मेरा देखने की जरूरत है इस गेम में. ब्रेंटफोर्ड भी इस टाइम पे ओके है, बट अगर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर लेगी, यूरोपियन फुटबॉल मिल जाएगी उनको. सो दे आर ऑल्सो डूइंग गुड. बट पिछले कुछ गेम्स में जैसा आप देख सकते हो, ग्रे डंडी यहां पे ब्रेंटफोर्ड के नीचे 5 गेम उनके ड्रॉ हुए हैं. फॉर्म देख लोगे जल्दी से उनकी तो चक्कर खा के गिर जाओगे. बट उससे पहले मैं इंजरी अपडेट देता हूं आपको यूनाइटेड की. मैथायस डी लिट ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर चुका है. 6 महीने बाद आए भाई ट्रेनिंग करने. उसको टाइम लगेगा, पर्सनल ट्रेनिंग, इंडिविजुअल ट्रेनिंग, फिर टीम ट्रेनिंग, फिर जाके टीम में आएगा वो. तो मुझे नहीं लगता इस सीजन वो हमारे लिए खेल सकता है. उसके बियॉन्ड आप देखोगे मथेउस कुनिया का डाउट है, कोई कंसर्न बहुत बड़ा नहीं है, डाउट है, क्योंकि वो एक दिन छुट्टी पे था और मतलब उसको रेस्ट दिया गया था अलग से, और उसके कुछ स्कैन्स वगैरह हुए थे. सो नॉट श्योर, शायद ये गेम में पार्टिसिपेट ना करे, इसलिए 2 लाइनअप दिखाऊंगा तुम्हारे को. साथ ही साथ भाई लेनी और पैट्रिक डोरगू, ये दोनों के दोनों वापस आ चुके हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं. बट जरूरी नहीं है ये तुम्हें बेंच पे दिखाई दे. हो सकता है बेंच पे हो सकता है ना हो सकता है रिकवरी कर रहे हो, बट स्टार्टिंग 11 में मैं इनको एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता. नाउ मूविंग ऑन टू ब्रेंटफोर्ड की टीम भी अच्छी है भाई, लेकिन पिछले कुछ गेम्स में उनकी फॉर्म बहुत ही बेकार रही है. खैर जो प्लेयर्स हमारे को खतरा दे सकते हैं, वो सबसे बड़ा तो भाई थियागो है. वो बहुत ही हरामी प्लेयर है भाई, बहुत ही सुपर सॉलिड प्लेयर है, इसके बारे में मैं बात करूंगा. बट उनका राइट बैक कयोडे लॉन्ग थ्रोज और बहुत ही बढ़िया फिजिकलिटी लाता है गेम में. उनके जो दोनों सेंटर बैक है वो काफी सही हैं, वेंडरबर्ग और कॉलिंस. उसके बियॉन्ड भाई उनके जो विंगर्स हैं वो हमारे को दिक्कत दे सकते हैं, जैसे कि शार्ड जैसे ट्रिकी प्लेयर. उसके बियॉन्ड भाई आप देख सकते हो इगोर थियागो. भाई पूरी प्रीमियर लीग में अर्लिंग हालैंड ने 24 गोल मारे हैं, और ब्रेंटफोर्ड के इगोर थियागो ने 21 गोल मारे. तुम समझ रहे हो ये कुछ इनक्रेडिबल कर रहा है भाई लड़का इस टाइम पे. और मेरे ख्याल से यूनाइटेड को तो इसको टारगेट करना चाहिए, वरना मुझे तो डर लग रहा है भाई हम निकोलस जैक्सन को लेके आ जाएंगे एज ए एक्सपीरियंस स्ट्राइकर. अगर आपको देखनी है ब्रेंटफोर्ड की फॉर्म, पिछली 5 गेम जो आपको येलो कलर के जो सर्कल्स दिख रहे हैं वो उनकी प्रीमियर लीग के गेम्स है सारे के सारे, जो उन्होंने सारे के सारे ड्रॉ कराए हैं पिछले 5. उससे पहले एक गेम ये जीत गए थे 4-3 से, वो भी बर्नली के अगेंस्ट. उससे पिछला गेम भी है 0-2 से हार गए थे अपने होम में ही ब्राइटन के अगेंस्ट. सो उनकी फॉर्म अगर आपको और देखनी हो तो जब भी वो घर से बाहर खेलते हैं, अवे खेलते हैं, और सारी टीमों का बस अब अवे का एक टेबल बनाओगे तो ब्रेंटफोर्ड 13th पे आती है. दे आर नॉट very good playing away from the home. 16 मैचेस में बस 20 पॉइंट लिए हैं, -5 का गोल डिफरेंस है. हालांकि यूनाइटेड को अगर आप देखोगे, पिछला मैच जीती है, उससे पिछला हार गई, उससे पिछला ड्रॉ, फिर पिछला जीती है, फिर पिछला हार गई. तो बहुत ही मिक्स सा यहाँ पे है परफॉर्मेंस. शुरुआत जो बहुत सॉलिड हुई थी माइकल कैरिक के अंडर, अब थोड़ी सी ड्विंडल होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे. और अगर आप देखोगे सारी टीमों का होम फॉर्म बना लोगे तो यूनाइटेड इस टाइम पे 5th पे. अगर ये यूनाइटेड ये गेम जीत जाती है तो हम कूद के वापस 3rd पे पहुंच जाएंगे इस टेबल में भी. नाउ यूनाइटेड का बेसिकली लाइनअप होना चाहिए ये मेरा पर्सनल लाइनअप है भाई, इंडिविजुअल लाइनअप, मेरी अपनी सेल्फ मेरी पसंद यही है भाई, यही होना चाहिए. सानी लामंस क्यों? क्योंकि लीचा है नहीं, लीचा आपको पता होना चाहिए इंजर्ड नहीं है. वो रेड कार्ड मिल गया तो उसको लीड्स के अगेंस्ट, उसके बाद चेल्सी वाला गेम मिस किया है, ये वाला गेम मिस करेगा, और उसके बाद एक लिवरपूल वाला गेम मिस करेगा, उसके बाद वो वापस आएगा. सो लीचा इज आउट.
बाकी प्लेयर्स के बारे में आपको अपडेट दे दिया। ईडन हेवन मस्ट स्टार्ट, बहुत इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस लास्ट गेम में, आई जस्ट होप ही कंटिन्यूज हियर। उसके अलावा मैगवायर की वापसी हो रही है, रेड कार्ड के कारण पिछला गेम उसका सस्पेंडेड था। ल्यूक शॉ खेलेगा लेफ्ट बैक क्योंकि हम पे कोई और लेफ्ट बैक है नहीं। मेजरॉय खेल सकता है राइट बैक मेरे हिसाब से, क्योंकि ल्यूक शॉ को आगे जाना पड़ेगा, हम अटैक उस साइड से करेंगे। माइकल कैरिक की फॉर्मेशन आपने देखी है, अभी तक समझ आ गई होगी आपको। एक फुल बैक जो है वो आगे रहता है, वो आगे अटैक करता है, दूसरा वाला रुक के रहता है। सो मैगवायर के पास में मेजरॉय को रोकना चाहूंगा। यहां पे हो सकता है आप डेलो को भी रुकवाने की कोशिश करो कि डेलो आगे बॉम्ब फॉरवर्ड करे और ल्यूक शॉ रुक के खेले। मैं चाहूंगा भाई ईडन हेवन लेफ्ट साइड में रहे, मैगवायर के आसपास दोनों तरफ प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो मैं मेजरॉय को रखूंगा, ही इज डिफेंसिवली मोर सॉलिड देन डिएगो डेलो। तो मैं मेजरॉय को रखना चाहता हूं राइट पे, ताकि वो रुक के थोड़ा खेले। ल्यूक शॉ आगे जा सकता है, मथेउस कुनिया को भी उस विंग पे हेल्प मिलेगी। ल्यूक शॉ विड्थ नेचुरल प्रोवाइड करेगा, मथेउस कुनिया अंदर रह सकता है थोड़ा सा। कोबी मेनू और कैज़ेमीरो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, यही मिडफील्ड होगी। ब्रूनो फर्नांडिस ऑफ कोर्स स्टार्ट करता है, मथेउस कुनिया ऑन द लेफ्ट। ब्रायन एम्बूमो और अमाड डियालो, इस पे क्वेश्चन हो सकता है कि अमाड डियालो खेलेगा तो हो सकता है ब्रायन एम्बूमो स्ट्राइकर्स बन जाए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ब्रायन एम्बूमो को राइट विंग पे खिलाओ या अमाड डियालो को विंग पे खिलाओ, सेस्को को मत छेड़ो। अपना गेम सेस्को के हिसाब से इवॉल्व कराओ अपने प्लेयर्स का, कि भाई सेस्को को फीड कैसे कराया जाए, रादर देन सस्ते जुगाड़ के लिए, शॉर्ट टर्म फिक्स के लिए सेस्को को ही बेंच पे डाल दिया। हमारे को पूरा आगे फ्यूचर एक स्ट्राइकर के साथ खेलना है। और जब अब माइकल कैरिक का परमानेंट रोल दिखता जा रहा है कि भाई वो पक्का होने वाला है, सो उसको अब सेस्को के अराउंड भी अपनी बेसिकली स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और सेस्को को बेटर परफॉर्मेंस दिलवानी चाहिए, नॉट ओनली एज अ सुपर सब। उसके बियॉन्ड भाई मथेउस कुनिया इंजर्ड हो सकता है ना, इंजर्ड हो सकता है तो क्या होगा अगर बाय चांस मथेउस कुनिया स्टार्ट नहीं करता तो ऑफ कोर्स मेसन माउंट वहां पे आ सकता है, बट मेसन माउंट की इंजरी का पता नहीं भाई, अभी से लेके गेम से पहले कुछ हो भी जाए। सो मेसन माउंट बिल्कुल स्टार्ट कर सकता है, उस रोल में उसी पोजीशन पे है। वरना मेरे को यह भी चांस लगता है कि आपका माइकल कैरिक इस फॉर्मेशन के साथ जा सकता है, ब्रायन एम्बूमो ऑन द लेफ्ट और अमाड डियालो ऑन द राइट। इस तरीके से वो अपने जो रेगुलर प्लेयर जिनको वो खिलाया जा रहा है उन्हीं के साथ उसको टीम बनाने की जरूरत और नए ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आप ये भी देख सकते हो कि अमाड डियालो बेंच पे है या ब्रायन एम्बूमो बेंच पे है, सेस्को बेंच पे है, मेसन माउंट स्टार्ट कर रहा है, जो मुझे लगता नहीं है कि होना चाहिए। सो मैं इसके साथ जाऊंगा इन केस मथेउस कुनिया नहीं है फिट। एंड ऑफ कोर्स आई वांट भाई मेसन माउंट को टाइम मिले तो सेकंड हाफ में उसको लेके आओ, रिप्लेस करो उसको प्लेयर्स के साथ। नाउ इसके बियॉन्ड भाई मैं आपको बता देता हूं मेरे हिसाब से गेम कैसा चलेगा। ब्रेंटफोर्ड बिल्कुल ऐसा नहीं होगा सेट बैक करके खेल रही है, बस हम अटैक 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 कर रहे हैं। वो एनर्जी के साथ हमारे को प्रेस भी करेगी, वो एनर्जी के साथ हमारे को हिट करने की कोशिश करेगी। उन्होंने देखे हैं यूनाइटेड के गेम्स, अगर मिडफील्ड में आप एनर्जी रखो, अगर आप उनको चेज करो तो यूनाइटेड बकल कर जाती है, जैसा लीड्स के अगेंस्ट हुआ था। पता ही नहीं चलता, एक हाफ में 4-5 गंदे गंदे चांसेस आप उनके अगेंस्ट क्रिएट कर सकते हो। सेट पीसेस पे हम स्ट्रांग है, बट सामने वाली टीम भी बढ़िया है। कैज़ेमीरो और मैगवायर पे हमारी डिपेंडेंसी होगी। और अनफॉर्चुनेटली पूरे गेम में सबसे ज्यादा गोल स्कोरिंग चांस हमारा कौन सा है? कोई एक सेट पीस जहां पे भाई ब्रूनो फर्नांडिस असिस्ट लेने की तैयारी कर रहा हो और सामने आपका मैगवायर और कैज़ेमीरो। दैट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट दिस टीम कि भाई यूनाइटेड अच्छी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं खेल पाती है। सो मैं चाहता हूं वो चेंज हो, मैं चाहता हूं यूनाइटेड अटैक करे, मैं चाहता हूं चढ़ के उनके ऊपर खेले। लो ब्लॉक अगर वो करते हैं तो भी उसको हम तोड़ने की कोशिश करें, बिकॉज दैट इज वेयर आई वांट टू सी माय टीम। बट लेट अस सी क्या होता है। बट सम मिनिमम मेरे को चाहिए भाई, परफॉर्मेंस आनी चाहिए और साथ साथ हमारे को यहां पे बिल्कुल भी एनर्जी लूज नहीं करनी, एथलेटिसिज्म और एनर्जी के साथ जाना है। एकदम फर्स्ट हाफ एकदम लॉस हो गया ऐसा वाला गेम नहीं खेलना है। मेरी प्रेडिक्शन है यहां पे, दिल से मैं जा रहा हूं भाई 2-0 से यूनाइटेड जीतेगी। आई जस्ट होप सानी लामन यहां पे क्लीन शीट ले लेगा। थियागो के अगेंस्ट रखना मुश्किल होगा और ही कैन एक्चुअली बेसिकली हैरी मैगवायर की फाड़ सकता है वो वापस, जैसा पिछले गेम में उसने किया था। बट आपकी प्रेडिक्शन क्या है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। साथ ही साथ लाइनअप पे आपके क्या थॉट्स थे, आप किसके साथ जाओगे, आप कमेंट्स पे मुझे बता सकते हो। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।